We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले साहब हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी बैठक दिल्ली के भीतर महाराष्ट्र कांग्रेस की हुई है। रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से स्थानीय चुनाव लड़े जाएं, बीएमसी के भीतर क्या रणनीति होनी चाहिए, नाना पटोले साहब से समझते हैं। एक बड़ी बैठक दिल्ली में नाना भाऊ आपने की है, क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई? देखो, इस संगठन के बारे में चर्चा हुई। हमारे नए पीसीसी बने, उनके बाद में ये पहली मीटिंग हुई है। संगठन के बारे में कैसे कैसे संगठन का स्ट्रक्चर हो, उसके बारे में एक लंबा डिस्कशन हुआ। और पूरी रणनीति जो महाराष्ट्र की सरकार का और देश की सरकार का जो फेलियर है वो पब्लिक के सामने कैसे लेके जाने का, उसके बारे में एक रणनीति हुई है। और कांग्रेस देश की संवैधानिक व्यवस्था और देश को बचाने के लिए कोई भी लेवल पे जा सकती है और वो पूरा महाराष्ट्र उस हिसाब से तैयार करने का एक प्लान आज हमने किया है। बीएमसी चुनाव बेहद करीब है। बीएमसी चुनाव को, क्योंकि बीएमसी महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, मुंबई की रीढ़ की हड्डी है, उसको लेके क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई? देखो, उसकी भी अब संगठनात्मक स्ट्रक्चर के बारे में एक चर्चा हुई है और लोकल जो भी हमारे लीडर और वहाँ के कार्यकर्ता जो डिसीजन लेंगे उसके आधार पर चुनाव का निर्णय लिया जाएगा। नाना भाऊ, एक और सवाल है कि बीएमसी चुनाव के पहले राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? देखो, वो दोनों भाई है, साथ आए तो उसका विरोध करने का हम तो कोई मोदी तो है नहीं, अमित शाह तो है नहीं, बीजेपी तो है नहीं किसी के घर तोड़े। तो दोनों साथ आते तो उसका स्वागत ही करेंगे। और मुझे लगता है कि वो उनका पारिवारिक इशू है, उसमें हम लोग ना पड़े तो अच्छा है। तो दोनों एक साथ जब आ जाएंगे तो बीएमसी चुनाव कांग्रेस कैसे लड़ेगी? देखो, कांग्रेस की खुद की ताकत है वहाँ पर, उसमें कोई इशू नहीं है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे कांग्रेस को अच्छा गेन महानगर पालिका के चुनाव में बीएमसी में होगा। क्या तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी? नहीं, वो अभी तय नहीं हुआ है, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई है। जब चर्चा होगी आपके सामने आएगी। अगर बात नहीं बनती है तो क्या अकेले लड़ने की भी कोई रणनीति? हमने कहा कि हमारे नेता और वहाँ के कार्यकर्ता जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी हुआ है, नतीजे आए हैं और मतदाताओं को लेके आप लोगों ने कहा कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग तो खारिज करता रहा है। क्या आज की बैठक में भी कोई आप लोगों ने तथ्य रखे हैं? चुनाव आयोग बार बार झूठ बोल रहा है देश की जनता के सामने। वो चुनाव आयोग का काम नहीं झूठ बोलने का, वो तो नेता है ही नहीं। लेकिन मोदी जी के कार्यकर्ता है क्या, अब समझ वैसा आ रहा है। हमने उनको सवाल किया है कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन जो 5 बजे के बाद में जो वोटिंग हुआ था उसके फुटेजेस हमें चाहिए। तो चुनाव आयोग कहता है कि ये लोगों को ये वोट किसने किसको मारा वो दिखेगा तो वो गोपनीयता का भंग होगा। हमने वो मांगा ही नहीं। चुनाव आयोग अपनी अलग कहानी बनाते हैं, जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं, बीजेपी झूठ बोलती है, उस तरह से वो कहानी बना रहे चुनाव आयोग। हम मांग रहे फुटेजेस, जो कितने कौन से बूथ पे कितने लोग खड़े थे, क्योंकि 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुआ है 76 लाख वोट हुआ है। तो ये 76 लाख वोटिंग कौन से बूथ पे कितनी लाइन लगी थी वही हमने मांगा है। हमने कोई अंदर का किसने किसको वोट मांगा है। इस मामले को लेके कोई रणनीतिक बातचीत अंदर हुई है? नहीं, इस विषय की चर्चा हुई है, लेकिन जो हाईकमांड हमारी जो लड़ाई कर रही है चुनाव आयोग के साथ, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए हैं, तो इस विषय की चर्चा होगी। क्योंकि चुनाव आयोग को हम मांग रहे अलग और वो अलग कहानी बना रहे, झूठ की कहानी। हम कहते हैं कि भाई रूल 93 क्यों बदला आपने 48 घंटे में? मोदी सरकार ने इतनी जल्दी क्यों की? किसानों के लिए कानून बनाया जा रहा है, दूसरे के लिए बनाया जाता तो उसके लिए सड़क पर लड़ाई होती है। और रूल 93 जो लोगों के अधिकार को छीन रहे हैं वो 48 घंटे में आप बना रहे हो, तो क्या छुपा रहे हो? दाल में काला तो है ही। अच्छा, एक लैंग्वेज वाला भी इशू नाना भाऊ आ गया सामने कि हिंदी की अनिवार्यता खत्म करने की बात कह दी है मौजूदा सरकार ने। किस तरीके से देखते हैं, चुनावी फायदा है या कुछ और देखा जा रहा है? कुछ नहीं है, बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है और बीजेपी अपना फेलियर छुपाने के लिए इस तरह का खेला खेल रही है। बीजेपी किसानों में फेल हो चुकी है, बीजेपी बेरोजगारों में फेल हो चुकी है, महंगाई रोकने में फेल हो गई है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था सुधारने में बीजेपी फेल हो चुकी है, भ्रष्टाचार में तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद 14,000 करोड़ का जो उनके ऊपर मेगा इंजीनियरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कर दिया कि आपने 14,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी को ये सब इशू से बचने के लिए
हमारा जो सेशन आज से शुरू हुआ है असेंबली का, ये विषय को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का त्रिभाषिक व्यवस्था पैदा कर उन लोगों ने लोगों को मानसिकता को डाइवर्ट करने का एक प्लान तैयार किया है। और महाराष्ट्र की जनता सुजान है, समझदार है और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सो मच। नाना पटोले हमारे साथ थे। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज, दुबे, निदर्शन दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।